बच्चे लोग नीचे बैठ जाओ भाई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुब्रह्मण्य जी महाराज ने धन्य हो धन्य राम सभा में राम महाराज। अब अपन थोड़ी देर आदि सद्गुरु सुब्रह्मण्य जी महाराज की जीवनी देखते हैं, अर्थात महाराज का जीवन परिचय देखेंगे। तो सभी ध्यान से सुनेंगे कि कितने बड़े भूतारी महात्मा किस तरह से इस संसार में आए और कैसे अनंत जीवों का उद्धार इस धरा धरती पर इन्होंने किया। तो गुजर गौड़ पंचारिया संत सुख देव जी नाम भरत खंड मरुधरा वास विराई गाँव। अर्थात महाराज गुजर गौड़ पंचारिया विरई वाला गोपाल जी और गोपाल जी रा बेटा रुगनाथ जी रा बेटा खेता जी, खिमजी और देदा जी का आयदान जी, सावंत जी और आयदान जी की पत्नी जोड़ाई कृपाई उपाध्याय, कन्नी राम जी कुड़ीवाड़ा की बेटी बख्तू, जिनके सदगुरु सुखराम जी महाराज और तुलसा जी और सदगुरु सुखराम जी महाराज की पत्नी जोड़ाई पहली संख्या की कलू, जिनके कृष्णा जी, दूसरी रत्ना जी की पना, जिनके सुजा जी, भक्तो राम जी मान जी और तीसरी बार महाराज का विवाह हुआ। अर्थात दो पहले जो जोड़े गुरु माता जी थे वो राम जी के घर पधारे, तो तीसरी बार महाराज का विवाह हुआ और जमराज की भेजी हुई मर्त्युलोक में आई। महाराज की सत्संग में कोई आता तो उन्हें सत्संग में आने के लिए मना कर देती और गालियाँ निकालती और रोटी बनाते तो चूल्हे में पानी डालकर किस्तू के निकाल यानी आग बुझा देती और गालियाँ निकाल कर बोलती कि तुम यहाँ क्यों आते हो, हमें कमाई करके खाने दोगे कि नहीं। अर्थात ये संतों के साथ भी ऐसा हुआ है। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज का जन्म वर्णन। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का दई का जन्म संवत 1783 चैत सुदी नौमा गुरुवार उक्ष नक्षत्र अभिजीत तारीख 4/4/1726 में हुआ। अर्थात विक्रम संवत 1783 और चैत्र सुदी नम को हुआ, गुरुवार नक्षत्र को, और तारीख थी 4 अप्रैल 1726 में सदगुरु सुखराम जी महाराज के दई का जन्म संवत 1783 चैत्र सुदी नम गुरुवार पुष्य नक्षत्र तारीख 4/4/1726 को हुआ। कि संत सुख राम घर जीज के जन्मिया, वेद गत छाड़ निज नाम दाया, भगत के काज भगवान मुझे भेजिया, हंस चेतावन काज आया, ब्रह्म दरबार सो मोर परवानगी, अन में बात सुनाए देहूँ, जग में जीव कोई आण कर भेट सी, ताड़ता मुक्त सु काढ़ले मुँह। अर्थात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का कि भगत के काज भगवान मुझे भेजा। अर्थात सतरूप साई परमात्मा ने मुझे संसार में भेजा कि जग में जीव कोई आण कर भेट से काल का मुक्सु निकाले। ताई में फेर तिल मात्र मत जान जो, राम गुरुदेव जी शीस मारे, दास सुख राम हरि हुक्म सुन आविया, शरण के जीव को राम तारे, बरस कयासी लागती, चैत मास गुरुवार, इत नवमी पद चांदनो, सुख जन्म्या संसार, सुख जन्म्या संसार, समत सकरा सो माही,
जम घर उपजो सोग नराधर बती बधाई 1800 होतरे पहुँता मौक द्वार। तो विक्रम संवत 1783 में महाराज का जन्म हुआ और विक्रम संवत 1873 में यानी 1783 में जन्म और 1873 में वापिस महाराज परमधाम पधार गए, यानी 90 वर्ष करीब करीब संसार में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज रह करके अनंत जीवों का उद्धार किया। और जिस दिन महाराज ने संसारिक काया का त्याग किया उस दिन महाराज 1.25 लाख यानी 1,25,000 लोगों को अपने साथ परमोक्ष में लेकर गए थे। भगवंता ने धन्य हो धन्य। तो सद्गुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी लिखने वाला महाराज के महाराज गर्भ में आया करके 2 तथा 3 बार वर्णन कर दिया। महाराज का जीव गर्भवास में नहीं आया, अर्थात महाराज ने जिस प्रकार अपन सामान्य व्यक्ति माँ के गर्भवास के द्वारा जन्म लेते हैं, इसी प्रकार आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने जब इस धरा धरती पर जन्म लिया माँ के गर्भवास में नहीं आए। तो अपने सामने प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर महाराज इन संसार में क्या पधारिया। तो महाराज कहते हैं एक छोटा बालक था जिसका नाम सुखराम जी था और उसने शरीर छोड़ दिया और उस शरीर में ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं सवेरे 5:30 बजे आया कि मैं अनंत हंसों का उद्धार करने के लिए हूँ। जैसे ही वो बच्चा वापिस जीवित हुआ और ऐसी आकाशवाणी हुई। तो महाराज का जीव गर्भवास में नहीं आया, गर्भवास में दूसरा जीव था। जन्मने के बाद उनकी देह में हांसली डलती, यानी हम कहते बच्चा हांसली हो जाए, तो हांसली हो जाती तब एक बूटी मारनी हांसली मसलने ठिकाने बिठाई देवती। एक दिन हांसली उतर गई, उस दिन वह हांसली मसल कर बिठाने वाली बूढ़ी मालनी गांव में नहीं थी। इस वजह से महाराज के माता जी भक्तुबाई जैसे बूढ़ी मालिन हांसली ठिकाने बैठा थी, इन तरह से महाराज के देह का गला पकड़कर हिलाया, जिस वजह से गले की नसा टूट गई और वो जीव उस देह में से निकल गया और देह मृतक हो गई, यानी वो बच्चा जीवित था पहले से, उसने शरीर छोड़ दिया क्योंकि माता जी को ध्यान नहीं था किस प्रकार हंसते चढ़ाते। तो मृतक देह को थोड़ी देर लेकर बैठे रहे, फिर उस देह में महाराज के जीव ने प्रवेश किया, अर्थात परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज पधारे और देह में चेतनता आ गई। फिर गले को सोना संग और शहद में घिस घिस कर लगाया, जिनसू अच्छा तो हो गया, लेकिन नसें टूटने की वजह से एक छोटी सी गांठें आखिरी तक महाराज बार उभरी हुई थी, अर्थात में गांठें जो नसें टूटी आखिरी समय तक शरीर में मालूम पड़ती। गांठें किस तरह बनी ये बात माता जी के मुँह से सुनी और गांठा को हाथ लगाकर देखा। तो आगे महाराज ने इतने गुरु किए उसके बारे में वर्णन करें कि प्रभु जी मैं किसका शरणा धारण करूं, मैंने भोड़पणा में 4 गुरु धारण किया, अब मैं किसका शरणा धारण करूं रखूं और किसका शरणा त्यागन करूं, कृपा करके मेरी ये दुविधा मिटा दो। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मुझे संवत 1771 में हरि के दर्शन अर्थात सतरूप साहिब के दर्शन हुए, जिससे मेरे घट में ये केवल ज्ञान नाम प्रकट हो गया और नामदाई में पश्चिम के रास्ते से ढूंढने लगा और मेरे सभी परिवार के गुरु मेलाना के लालदास जी जो दादूपंथी थे, इस कारण मैंने भी भोलपणे में लालदास जी को गुरु किया, यानी लालदास जी ब्राह्मण जाति के थे और महाराज जी गुजर गौड़ ब्राह्मण के आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज तो पारिवारिक गुरु थे। तो जैसे ही ससुर की सतागढ़ में प्रकट हुई तो भजन चर्चा के लिए महाराज लालदास जी के पास पधारे कि हरि के रूप में आए हुए केवड़ी सद्गुरु के प्रताप से केवल शब्द मेरे देह में पीछे के रास्ते से दौड़ने लगा और मेरे मुख से अमर लोक की
जिसमें तीन लोक की त्रिगुण माया का जरा सा भी अंश नहीं, ऐसी भारी वाणी कुदरती निकलने लगी। मैं ये पश्चिम के रास्ते से होने वाले अनुभव को समझ लेने के लिए गुरु लालदास जी के पास गया और घट में बीत जा रही उन अनुभव की सारी बातें पूछने लगा तो लालदास जी उस पर जरा सी भी ज्ञान समझ में नहीं दे पा रहे, उल्टा भ्रम में अटका रहे थे। इन वास्ते मैंने लालदास जी गुरु का त्याग कर दिया। यानी पहले गुरु लालदास जी थे। अंदर के ज्ञान की बातें, अंदर के ज्ञान की बातें लालदास जी को मालूम नहीं पड़ी, इसलिए महाराज ने उनको त्याग दिया। तो आगे मुझे ब्रह्मदास जी महाराज गुरु मिले, उनसे मुझे नित्पत की समाधि लग गई। ये नित्पत की ध्यान की स्थिति प्रकाने के लिए मैं रामदास जी के दर्शन गया, उन्हें पूजा टेल चढ़ाई। पूजा टेल चढ़ाने पे रामदास जी ने मुझे तुम्हारे गुरु कौन ही पूछा। तब मैंने रामदास जी से कहा कि मेरे गुरु ब्रह्मदास जी हैं और उनके प्रताप से मुझ में नित्पत प्रकट हुआ। ये नित्पत की रीत प्रकाने के लिए मैं आपके पास आया। तब रामदास जी बोले कि तेरे घर में प्रकट हुए तेरी ये पक्की है, परंतु यहाँ का भेद और आज्ञा लेने से तुझ में प्रकट हुई नित्पत की रीत और भारी बनेगी। ब्रह्मदास जी यहीं का चेला, ऐसी बात रामदास जी ने मुझे बताई। और रामदास जी की ये बात सुनकर मैं रामदास जी का चेला बन गया। और गुरु ब्रह्मदास जी मिलने पर मैंने गुरु ब्रह्मदास जी से पूछा कि आप रामदास जी के चेले होना। तब ब्रह्मदास जी ने कहा कि भाई मैं रामदास जी का चेला नहीं हूँ, मैं रामदास जी का चेला हूँ। ये रामदास जी तेरे साथ झूठ बोले, कपट खेल कर दगे से तुझे शिष्य बना लिया। इस प्रकार मैंने 4 गुरु धारण किए। इसलिए प्रभु के सभी संत 4 गुरु करने की मुझ पे बीती हुई कहानी आप सभी ध्यान देकर सुनना। अब मैंने किसे गुरु समझना और किसे गुरु नहीं समझना, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आप सभी मेरे इस अड़वी समझ को ज्ञान से न्याय कर मेरे सच्चे सद्गुरु कौन, ये मुझे बताओ। 4 गुरु करने से मेरे नित्पत के भेदी सद्गुरु कौन, ये बात समझना मेरे हाथ से निकल गई। इसलिए आप सभी हरिजन एवं साधु संत एवं राम जी साहिब आप जो न्याय करोगे वही मेरे लिए सिरोताज रहेगा। मैं मतहीन हूँ, मेरी बुद्धि ओछी है, मेरे तन में ये समझने की अक्ल नहीं। इसलिए आज गुसाई आप ही मेरा न्याय करो और आप मुझे जो गुरु बताओगे उनके शरण में रहूँगा। ऐसा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने राम जी और सभी केवली ज्ञानी संतों से खुद को सच्चाई समझने के लिए विनम्रता से पूछा कि मरुधर देश में गाँव कोड़ी बसे, संत सुख राम जहाँ भगत की भी, समत 1800 वर्ष 24 मास आषाढ़ हर शरण लीवी, वार गुरुवार सुन पक सो सुधती, तित सोती जीवा दिन होई, लिख के नाम हृदय गुरधारी हो, सुनो प्रणाम सब संत लोही। कि महाराज ने भगवंत ने आकाशवाणी में कहा कि काट मती काट भगवंत भजन कर आई मुझे पास ही। तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज घर पे रसोई के लिए पेट पर चढ़कर लकड़ी काट रहे थे। तब वैभव आकाशवाणी हुई कि हे भगत, तू लकड़ी काटने में मत लग, तू केवल भक्ति कर मेरे पास ससुरूप के पद में आ। तो संवत 1808 की साल में महाराज गेहूं लाने के लिए मारवाड़ से गुजरात पधारे और वहाँ उनके साथ में आते समय और भी कुछ गांव की गाड़ियाँ थी। फिर सभी बैलगाड़ी वालों ने और महाराज ने नर्मदा के किनारे मुकाम किया और वहाँ पर महाराज पानी लाने के लिए नर्मदा के किनारे वाली सीढ़ियाँ बावड़ी में गए। बड़ा लोटा पानी से भरकर बाहर आए
तो गैबाऊ गैबीदासी मिले अर्थात महाराज गुजरात गेहूं लेने पधारिया तो वापिस आवती पर एक बावड़ी में पानी रो लोटो भरने बारे लेना आया बड़ो लोटो तो बटे गैबाऊ दासी कुदरती प्रगट रेगार बटे बैठा इन वास्ते महाराज जी ने गैबाऊ प्रकट हुए इसलिए उन्हें गैबीदास जी नाम से बोला। महाराज बावड़ी में से बड़ा लोटा भरकर लाए वो पिला दिया यानी गैबाऊ दासी को वो बड़ा लोटा पानी का पिला दिया और दूसरी बार का भरा हुआ जल का लोटा भी लाया हुआ पी गए और तीसरी बार का जल भर के लाया हुआ लोटा भी पी गए और चौथी बार महाराज बावड़ी से जल का लोटा भरकर लाए। तब बाहर आने पर देखा कि गैबाऊ दासी बाहर नहीं मिले। चौथी बार में वहां से अदृश्य हो गए, वहां नहीं मिले। जब महाराज वहीं पर बैठ गए और साथ वाले गाड़ी वाले आए और महाराज को वहां चलने के लिए कहा तब महाराज बोले भाई हम तो यहाँ से नहीं चलेंगे, अब हम यहीं रहेंगे। तो साथ वालों ने कहा कि आपकी गेहूं के बोरे की गाड़ी और बैल कौन ले जाएगा। तब महाराज बोले भाई गेहूं के बोरों का गड्ढा तो लुटा दो और बैलों की नाक निकाल कर उन्हें छोड़ दो, हम तो यहीं चलेंगे, हम तो यहाँ से नहीं चलेंगे। फिर साथ वाले लोगों ने महाराज को समझा बुझा कर विदाई ले गए जी। अर्थात महाराज ने कहा भी गैबाऊ दास जी मुझे अभी दर्शन दिए और 3 बड़े बड़े लोटे मैंने पानी पिलाया और वो गायब हो गया, मैं नहीं मिलेंगे, मैं यहीं बैठा रहूँगा। लेकिन बड़ी मुश्किल से महाराज को समझाया और फिर वापस पधारे। तो महाराज ने क्या कहा कि मैं आयो इन कारण भाई सो प्रगट सुन लो जग माही मैं अंचर खांडो सुन होई उन्हाव ब्रह्म को कहे न कोई सोने अंचर दे मुझ ताही सदगरु बेजाया जुग माही आत्म हंस जाए के लाहू पार ब्रह्म के लोक पठाऊ। तो महाराज ने कहा कि नहन स्वरूपी खांडा देकर के मुझे सदगुरु साहिब परमात्मा ने इस धरा धरती पर भेजा। क्यों भेजा कि आत्महंस जाए के लाओ पार ब्रह्म के लोक पठाओ। अर्थात आत्महंसों को संसार में जाकर के सतस्वरूप परमात्मा की भक्ति का ज्ञान देकर के सतस्वरूप साईं परमात्मा के देश में भेजने का काम करो। और इस काम के लिए मैं सतगुरु साईं के आदेश अनुसार इस धरा धरती पर आया हूँ। और मेरे सतगुरु साईं भी ब्रह्मदास जी महाराज के सतगुरु जी महाराज थे। तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि मैं सतस्वरूप परमात्मा से मरती लोग के हंसों को अमर लोग पटाने वाला नयन कर ले आया हूँ। और ये सभी जगत के ज्ञानी नर नारी सुन लो। जैसे राजा रानी के साथ विवाह के लिए कहीं जा सकता है और कहीं नहीं जा सकता, तो राजा अपना खंडा प्रधान के साथ भेजकर उस रानी के साथ विवाह बंधन में हो जाता। ये रानी राजा की राजमहल की रानी बनती। इसी प्रकार सतगुरु ने मुझे नैन रूपी खंडा देकर धरती पे भेजा और हंस रूपी सभी आत्माओं को काल के मुख से निकाल कर मां सुख सतस्वरूप ब्रह्म के देश में भेजने को आदेश दे करके मुझे इस धरा धरती पर भेजा। के अनंत क्रोड़ आगे जन आया आत्म हंस व्यावने भाया सोई रीत हमारी होई ब्रह्म रीत और कहूँ तोई। तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज तुम्हारे आगे जगत में जीव उतारने के लिए आगे भी अनंत संत इस धरती पर आए और आत्मवंश को सतस्वरूप राम जी के देश में भेजने के लिए राजा के नैनचर खांडा के साथ विवाह कर सतस्वरूप बार के मां सुख के पद में पहुंचाया। यही रीत मेरी है
अर्थात ससुर पारब्रह्म के लोक में पहुंचाने के विपरीत काल रूपी पारब्रह्म के मुख से रखने की ऐसी मेरे रीत के विपरीत 4 वेदों की कर्ता ब्रह्मा कराने की है। तो ब्रह्मा की रीत परिचय चमत्कार कर्म कांड करा के हंसों को काल के मुख में रखने की है, और मेरी रीत इन काल के मुख से निकाल के ससुर राम जी के देश में भेजने की रीत है कि अनंत करोड़ आगे जन आया आत्महंस व्याम में पाया। सोई रीत हमारी हुई ब्रह्मा रीत और क्यों। अर्थात ब्रह्मा जी की रीति है जगत को बसाने की, और जगत में बस करके जो जीव काल के मुख में पड़े हैं उन काल के मुखों से निकालने का काम आदि सद्गुरु सुखराम जी कह रहे हैं मेरा है। रामानंद जी थोड़ी माइक की आवाज़ थोड़ी तेज करिए, थोड़ा आवाज़ दबरी है। तो अणबेला देत मुन सुन लीजो निज दास, ब्रह्मलोक के चाहे सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं वो मात संग कर ले मैं जाऊं, सुख राम अंसा के कारण दे धरी जुविवास, अणबेला देत हूँ सुन लीजो निज दास। अर्थात आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमावे कि भाई जटे काल का दुख जरा सा भी नहीं है तथा सुखों के पीछे सुख है, ऐसा निर्देश की वाणी में हंसा तुम्हें सुनाता हूँ, जिसे निर्देश की चाहना है ऐसे सभी निर्दास मेरे ज्ञान वचन ध्यान देके सुन लेना। जिसे जिसे स्मार्ट सुख के ससुर ब्रह्म की चाहना है वे सभी मेरे पास आओ, मैं मेरे पास आने वाले सभी को काल से निकाल कर ससुर पारब्रह्म में मिला दूंगा। मेरे शरण में आए हुए हंस जब तक ससुर ब्रह्म से मिलते नहीं तब तक मैं उन सभी हंसों का काल के दुखों से चिंतन करता हूँ। अर्थात आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कुमारिया कि मैंने ससुर ब्रह्म से मिलने की चाहत रखने वाले निज हंसों के लिए मर्तलोक में एक 5 ऋतु का देह धारण किया। अर्थात महाराज को ससुर परमात्मा के देश में थे, लेकिन क्यों पधारे इस धरा धरती पर कि परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति को संसार रचने का सृष्टि की रचना करने का हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने संसार की रचना कर दी, लेकिन बीच में ये जीवों के लिए परम मोक्ष में जाने का मार्ग रोक दिया और अपने अपने लोक में आने के लिए ज्ञान ध्यान करने लगे, और जीव परम मोक्ष में जाने से रुक गए और 184 योनि में पड़ने लगे और रात और दिन जमदूतों की मार खाने पड़ी। तब जीवन ने त्रायमान करके परमात्मा को अरदास की। तब आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस धरा धरती पर आए कि जम जालम की त्रास सुन हंसा तरी पुकार, सुगिया सायन आलिया ले जन को अवतार। के जम जालम की त्रास सुन जीव त्रायमान करने लगे। तब ससुर परमात्मा ने विक्रम संवत 1789 में परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज को इस धरा धरती पर अनंत जीवों का उद्धार करना यानी काल के मुख से निकालना, जमदूतों के हाथ से छुड़ाकर राम जी के देश में भेजने के लिए आए। तब महाराज ने कहा कि सुख राम जीव सुलझाए जब सोले छुड़ाई। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमावे कि मैं माया के सुखों में और माया की भक्तियों में उलझे हुए जीवों को सत्य ज्ञान देकर माया के सुखों में यम के दुख कैसे हैं और यम माया के सुखों में जीवों को अटका कर लटका कर भटका कर जीवों को कैसे उनका गला दबोचता ये समझाता, और ऐसे माया के सुख में
उलझे हुए जीवों को सुख में दुखों की समझ देकर सुलझाता और ससुरूप के कोरे दुख रहित सुखों में ले जाता। अर्थात ससुरूप परमात्मा के देश में सुख ही सुख है। ऐसे सुखों के देश में भेजने के लिए मैं इस धरा धरती पर अवतार लेकर आया। तो महाराज ने आगे लिखा कि मैं सतगुरु आद का आत्म का गुरु काई, मेरी महिमा अदम है क्या जाने जग माय, क्या जाने जग माई काग बुध ज्ञानी सारा। तो आदि से दो पद हैं, सद्गुरु पद और माता पिता पद। अर्थात सद्गुरु पद ज्ञान सुखों से भरपूर है और माता पिता यानी माया और ब्रह्म का पद काल दुखों से भरपूर है। अर्थात माया और ब्रह्म का पद दुखों से भरा पड़ा है और ससुरूप परमात्मा का पद सुखों से भरा पड़ा है। अब जीव को निर्णय करना जी कि हमें महाकाल के दुखों में जाना या काल के दुखों से निकलकर ससुरूप साहिब के देश में जहाँ महासुख है वहाँ पहुँचना। ये निर्णय अपने हाथ में है कि काल दुख से निकलना तो सद्गुरु पद का शरणा लेना पड़ेगा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सत्सवद नैनचर कुदरत कला के रूप में कह रहे कि मैं सत्सवद नैनचर मैं कुदरत कला आदि से सद्गुरु हूँ, यानी आदि काल से आदि अनादि से मेरी महिमा अगम है। ये अज्ञानी जगत मुझे नहीं समझे, यानी मुझ में सभी आत्माओं के सदा के लिए जम के मुख से निकाल कर परमात्मा के महासुखों में पहुंचाने का बल है, शक्ति है। इस मेरे अगम बल को हंस स्वरूपी जीव ही जाने। कौवा बुद्धि वाले यानी हल्की बुद्धि वाले ज्ञानी नर नारी मेरे इस पराक्रम को जानते नहीं। हंस बुद्धि वाले जीव यानी जैसे हंस को दूध और पानी न्यारा करना आता और न्यारा कर पानी त्याग कर दूध पी लेता, ऐसे ही ब्रह्म और माया जिस जीव को न्यारा करने आता और ब्रह्म के शरण जाकर काल त्याग के आता, उन्हें हंस बुद्धि के नर नारी ज्ञानी कहते हैं। जिस जीव को हंस के समान दूध और पानी न्यारा नहीं करना आता और साथ में दूध को पानी से न्यारा नहीं करके पीने की चाहना भी नहीं रहती, उल्टा मांस मच्छी समान नीच वस्तु खाने का स्वभाव रहता, ऐसे जीवों को कौवा बुद्धि के यानी हल्की बुद्धि के जीव कहते हैं। ये हल्की बुद्धि के जीव हंस रूपी जीव जिस ससुरूप ब्रह्म को धारण करते उसका त्याग करते उसे द्वेष करते और हंस बुद्धि जीव जिस माया को त्यागते उस माया से ये हल्की बुद्धि वाले जीव माया से प्रीत करते सदा के लिए काल का ग्रास बन जावे। तो मैं यूं अंश मासू मिलत ही हिगन चढ़े कहूँ तो। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं ऐसे हंस बुद्धि के जीव मुझसे मिलते ही उनके 6 पूर्व के और 6 पश्चिम के कमल छेदन हो जाते और वे 10वें द्वार भीगन में पहुंच जाते और ससुरूप परमात्मा से ओतप्रोत होकर के परम पद की प्राप्ति कर ले। सो कह राम अंश मिलिया ताकू लांगू पाक। जो जीव मेरे से मिलिया उन सब जीवों ने मैं सत्सवरी सतारों भेद बताए पार कर दे मोजी। लेकिन अज्ञानी जगत को संसार माने जाने नहीं कि ओ ने जाने कि मैं अगम देश का मैं उपदेशी की माया रस माने कि संसार तो पूरी मायाओं भरी पड़ेगी और मैं अगम देश ससुरूप परमात्मा के देश की बात करा तो इस अज्ञानी जगत के समझ में नहीं आवेगी। और ये अज्ञानी संसार करनी कर्म जप तप तीर्थ में लगने तारा मुख में पड़िया रेवेगी। तो मैं आयो संसार दार कारण इन सोई
सप्तलोक नर नार लेर जाऊं सब कोई, सुख राम कहे सतस्वरूप की, आज्ञा मुझे होय, हंस हंस सब भेज दो, जुग में रघुमत कोई। कि मैं आयु संसार धार कारण के आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाए के भाई सुनो, मैं माया के असत लोक से सभी नर नारियों को, माया के असत लोक से सभी नर नारियों को यानी सभी भाई बहनों को सतलोक के सतलोक में ले जाने के लिए आया। ये धारणा रखकर जगत में मैंने तय धारण किया। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते कि मुझे ससरूप ने, उस ससरूप साई परमात्मा ने सभी हंसों को अर्थात इस धरा धरती पर जितने भाई बहन उन सबको माया के देश में नहीं रखते सतलोक में भेजने की आज्ञा दी, और वैसा सभी हंसों को सत पर भेजने का ओदा देकर मुझे मजलोक में भेजा जी। हंसवती के हंस का क्या कायदा है? क्या हंस के सामने अगर अपन पानी मिला करके दूध रखेंगे तो वो हंस में वो शक्ति है कि वो उसमें से दूध पिएगा, पानी को टाल देगा। अपन नहीं टाल सकते, वो हंस पानी को अलग कर देगा और दूध पी जाएगा। तो ऐसी हंसवती आत्माओं को मैं संसार से मायावी काल से निकाल करके परमात्मा के देश में भेजने के लिए आया। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। अर्थात उस हंस आत्मा को जो पानी का पानी और दूध का दूध, यानी वो ऐसी समझ रखते हैं कि कौन सी भक्ति करने से मैं काल के मुख से पार निकल सकता हूँ। ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान करते हैं। ऐसी हंसवती आत्माओं को मैं अमर लोक ले जाने के लिए आया, और ऐसी आज्ञा देकर के ससुर परमात्मा ने मुझे भेजा। मैं मेरे मन से नहीं आया कि मैं आयो संसार दार कारण सोई, सतलोक नर नार ले जाऊं सब कोई, सुख राम कहे सत स्वरूप की, आज्ञा मुझे होई, हंस हंस सब भेज दो, जुग में रघुमत कोई। इस प्रकार हंसवती आत्मा है उन सबको परमात्मा के देश में भेज दो, ऐसा हुक्म और आज्ञा देकर के राम जी ने मुझे इस धरा धरती पर संसार में भेजा। कि हमको सायब यूं कहो मरत लोक में जाई, काल मार सुख राम के ली जो हंस छुड़ाई, भगवंता ने धन्य हो धन्य। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने समाधि में साई परमात्मा के देश में जब पधारिया और साहिब से गुलसा जी को नहीं लाना ये काल पर हुक्म लगवाया, तब साई परमात्मा ने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को कहा कि तुम समाधि देश में न रहते हुए मृत्यु लोक में जाओ और काल को मार कर हंसों को काल से छुड़ाकर ससुर परमात्मा के देश में भेज दो जी। कि हमको सायब यूं कहो मरत लोक में जाई, काल मार सुख राम के ली जो हंस छुड़ाई, सायब के सुख राम तू काल मरे किन रीत, मैं तुम में गुण मेल सूं तुम्हें हंसला सो जीत। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने साहिब सतरु परमात्मा काल मरेगा कैसे? तब महाराज ने आदि सतरु परमात्मा ने कहा कि तुमके अंदर में ऐसा मैं निर्नाम रूपी खांडा दे दूंगा, उससे तुम काल को मार करके आसानी से परमात्मा के देश में जीवों को भेज दोगे। अतः साहिब के सुख राम तुम काल मरे किन रीत, मैं तुम में गुण मेल सूं तुम्हें हंसला सो जीत। तो महाराज ने संसार में आके क्या किया
कि मोक पंत वे तो कियो मैं सतयुग में आन अनंत जीव सुख राम की लिया मोक दिसतान के सतयुग में भी मैं आया। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाया है कि मैं सतयुग में भी आया मोक पंत बैतो कियो मैं सतयुग में आन अनंत जीव सुखराम के लिया मोक दिसता। यानी सतयुग में भी आकर के मैंने अनंत जीवों को सतगुरु राम जी के देश में भेज दिया। रात दिन पंत में रही हो निमक ढील नहीं खाई सुख राम जम के शीस पर लात देर हंस जाए। भगवंता ने धन्य हो ऐता हम तारिया त्रेता जुग दे धार सुख राम क्रूर 99 हंस किया सो पार। और त्रेता युग में भी मैं आया और 99 करोड़ जीवों को मैंने परम मोक्ष में भेजा। 99 करोड़ जीवों को। सतयुग में तो अनंत जीव जिनकी कोई गिनती नहीं, लेकिन त्रेता युग में मैंने सुख राम क्रूर 99 हंस किया सो पार। करोड़ जीव मोसू मिला द्वापुर में दे आए सुख राम मौके दे दिया चौड़े तबल बजाई। और करोड़ों जीवों को मैंने द्वापुर में प्रमुख में दिया। और अब बात है किसकी? ये कलयुग की बात है कि मौक पंत जमराय की सिर ऊपर हो जाए रात दिन सुख राम की हंसरया सिर गाई। के मौक पंथ जमराज के सिर पर। अब जमराज के सिर पर मोक्ष का पंथ कैसे? कि अपन जब वेद विधि से राम राम करते हैं तो संतनाल के पूर्व के 6 करोड़ों का छेदन करके पीछम के मार्ग पे चढ़कर धर्मराय का ठिकाना ये मेरुदंड पर है। तो जब नैत्री आत्मा भजन करके आगे बढ़ती है तो जमराज अपना सिर झुका देता है और उसके सिर पे पांव रख करके नैत्री आत्मा भजन करने वाली आत्मा आगे निकल जाती है। तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाए कि मैंने सतयुग में शरीर धारण कर मोक्ष में ले गया। ये मेरा मोक्ष का पंथ रात दिन बहरा जरा से समय के लिए भी ढील नहीं खाता। ये मेरा मोक्ष पंथ का रास्ता जबकि सिर पर पैर रखकर आगे ढाने का। और मैंने त्रेता युग में 99 करोड़ हंसों को भवसागर से पार लगाया, वैसे 1 करोड़ हंसों को द्वापुर में मोक्ष के पद में भेज दिया। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमावे कि मैंने ये मोक्ष का मार्ग यम को जागृत कर यम के सिर के पाए सीढ़ी करके निकाला। अर्थात आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमावे कि मोक्ष पंथ रात दिन बह रहा है। इस पंथ में अनंत अंत शहर में मोक्ष में जा रहे आज। यानी रात दिन कैसे बह रहा है कि अनंत जीव महाराज के ज्ञान को सुन रहे हैं, महाराज के ज्ञान को समझ रहे हैं और उसी भेद विधि से भजन करके अनंत जीव आज भी रात और दिन उस परमोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। तो मात पिता दोनों को तारू जे गम पूछे मोई। मात और पिता का मतलब माया और ब्रह्म, यानी ये त्रिगुण माया ब्रह्मा विष्णु में शक्ति और पिता पूर्ण काल ब्रह्म, ये भी आकर के मुझे अगर कह दे तो इनको भी परमोक्ष में मैं भेज दूं। तो मात पिता दोनों को तारू जे गम पूछे मोही। पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा अंशा मात कहावे। अब दोनों को मौक पहुँचाऊं जे मुझ शरणे आवे। के परापरी से संसार में 2 पद, वैराग्य यानी सद्गुरु का पद, दूसरा गस्त यानी माता पिता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाए कि जैसे मेरे देह के देहधारी माता पिता है वैसे मेरे जीव के पूर्ण ब्रह्म पिता है और त्रिगुण माया ये माता है।
ये दोनों गृहस्थी भूख में सृष्टि बनाना, सृष्टि चलाना, सृष्टि मिटाना, ये सृष्टि चक्र में अनंत जीवों से उलझे हुए हैं और वे अशांत हैं। मैं अभी तक इनका पुत्र था, अब मैं ससुर वैरागी गुरु का शिष्य बना और मुझ में जगत के सभी आत्माओं को लेकर पूर्ण ब्रह्म पिता और त्रिगुण माया माता को तारने का सत्य विज्ञान प्रकट हुआ। इस सत्य विज्ञान सत्ता से मेरे जीव के माया त्रिगुणी माया और पिता पार ब्रह्म को इस सृष्टि बनाना, चलाना, मिटाना, इस जंजाल से मुक्त करा सकता और ससुर विज्ञान के माँ सुखा में माता पिता ने गृहस्थी चक्कर चला के जीवों को उसमें अटकाना और अटका कर उन्हें झूठे अतृप्त सुखों की लालसा देकर नरक शरीर की यातना भोगवाना, ये कुबुद्धि त्यागनी चाहिए और निर्मल बनकर अगर माया और ब्रह्म मेरे सता की शरण में आवे अर्थात मेरी शरण में आ जावे, इससे जैसे मैं जगत के नर नारियों को आवागमन के चक्कर में फंसने से छुटकारा कराता हूँ, वैसे ही जगत के नर नारी को आवागमन के चक्कर में फंसाने का स्वभाव से मेरे माया माता और पार ब्रह्म पिता को भी छुड़वा सकता हूँ। इन माता पिता में वैराग्य विज्ञान प्रकट कराकर उनमें सदा के लिए सत्य वैराग्य विज्ञान का आनंद प्रकट करा देकर मोक्ष में भेज सकता हूँ। ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने संसार के सब भाई बहनों को कहा कि अगर ये माया और ब्रह्म भी मेरी शरणागति में आ जाए तो मैं इन्हें भी परम मोक्ष में भेज देवूंगी। लेकिन भगवंता ने धन्य हो धन्य के तीन लोक में जे नर नारी सब कुल मेरो होई, मार बाप सेत सब नारी जे गुरु धर्म पकड़े कोई। अर्थात तीन लोक आकाश पाताल सुरंग, तीन लोक 14 भवन, तीन ब्रह्म के 13 लोकों में जो नर नारी हैं सभी मेरे कुल के वासी है, मेरे भाई बहन हैं और पूर्ण ब्रह्म और इच्छा माता ये मेरे माता पिता है। मैंने जो गुरु धर्म धारण कर दुखों से मुक्ति के लिया, ऐसे ही जो मैंने गुरु धर्म धारण किया उसके शरण में आएंगे वे सभी दुख भरे गृहस्थी झंझार से मुक्त हो जाएंगे और सदा के लिए मां सुख के पद में पहुंच जाएंगे। कि मैं सतगुरु का खासा चाकर सनद दिवी गुरु माई रे, अनंत हंस में ले उदरूला सुन ली जो सब कोई एक में। मेरी इच्छा माता पूर्ण ब्रह्म पिता और सभी आत्माओं के समान विकारी लोग माया में अटका सद्गुरु ज्ञान मिलने से मेरी माया के सुखों में उलझी हुई समझ सुलझी और मैंने प्रेम से सूरवीरता से सद्गुरु का ज्ञान धारण किया और आज मैं आवागमन के चक्कर से मुक्त हुआ और सद्गुरु का खासा चाकर यानी खास शिष्य बना। ये मेरे खास शिष्य बनने से मुझे काल के चक्कर से जगत के सभी नर नारियों को निकालने का ओहदा सद्गुरु ने दिया। इस सत्ता के ओहदे से मैं अनंत जीवों का उद्धार करूंगा और ये मेरे सत्ता का पराक्रम आप सभी नर नारी सुनो और स्वयं का उद्धार चाहते हो तो मेरे सत्ज्ञान की शरण में आओ और मेरे ज्ञान को धारण करोगे तो मैं संसार के सारे भाई बहनों को परम मोक्ष में भेज दूंगा। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य अमर लोकरावास्य धन्य हो धन्य जीवा तारण जाट ने धन्य हो धन्य मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम साहब। अब समय का तक आ जाए, महाराज की जीवनी तो काफ़ी लंबी है, पूरी होगी नहीं, तो और कभी महाराज की कृपा होगी तो अपन इनको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन महाराज का कहने का तात्पर्य एक ही है कि जो जीव मेरी शरणागति में आएगा अर्थात ससुर परमात्मा के नाम का स्मरण करेगा
तो मैं उसमें वो नैच निर्नाम रूपी खाना प्रकट कर दूंगा और उससे वो काल के महादुखों से निकल करके ससुर परमात्मा के देश में पहुंच जाएगा। तो अब अपन एक बार स्वामी बदा बोल दो, हवो नहीं बदा वो सदगुरु आपने, और उसके बाद में फिर अपन है जो उत्सव की तैयारी करते हुए समापन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप काफ़ी समय से 2 बजे से पहले सत्संग में विराज गए, तो आप सबका आभार कि आप इतनी मजबूती के साथ संगत में विराजमान रहे और महाराज को ज्ञान को अच्छी तरह से सुनने और समझने का प्रयास किया है। तो अब इस ज्ञान को सुनकर समझकर अगर अपने हृदय में ये बात समझ में आ जाती है तो जरूर इसको घट में उतारना, विचार करना, मनन करना, चिंतन करना कि भाई हमारी जीवात्मा का कार्य कैसे हो सकता है। बाकी महाराज के शब्दों रूपी प्रसाद अपन सब भाई बहनों के कानों में पड़ गया है। इस जन्म में अगर अपन बुद्धि ला के समझ गए तो ठीक है, और नहीं तो अगले जन्म में महाराज के शब्दों रूपी प्रसाद ग्रहण करने का भारी गुण है कि इस जन्म में अगर अपन समझ गए तो ठीक है, नहीं तो अगले जन्म में महाराज की ऐसी भारी कृपा होगी कि अपन ऐसे घर परिवार में जन्म लेंगे तो जन्मते ही परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य, ऐसे बोलेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे हमारे बोलते हैं ना, ये अगले जन्म में महाराज के शब्दों की प्रसाद पाए हुए, इसलिए अभी जन्म से बोलते हैं। और अभी हमें बोलने को कहें तो हमें लाज भी आती है, शर्म भी आती है कि भाई हम तो और कोई भक्ति करते हैं, कैसे है बोले। चिंता मत करो, अब अपने महाराज के शब्दों को सुना है तो चाहे 7 जन्म लग जाए, महाराज अपन को छोड़ने वाले नहीं। अर्थात महाराज के ज्ञान का इतना भारी पीड़ित है कि जब तक ये जीवात्मा परम मोक्ष में नहीं जाएगी, काल के मुख से निकलकर ससुर परमात्मा के मां सुखों का जो देश है वहां तक नहीं पहुंचेगी, तब तक महाराज अब अपना पिता छोड़ने वाले नहीं। ये महापुरुषों की सत्ता का, महापुरुषों के ज्ञान का, महापुरुषों की शब्दा का पीड़ित है, पराक्रम है। तो आपको अगर इसी जन्म में राम जी के देश में चलना तो जरूर विचार करना, और नहीं तो अगले जन्म में किस प्रकार चलेंगे वो व्यवस्था कुदरती ससरूप साहिब करेंगे, क्योंकि ये कुदरत का कमाल है। ये किसी बाप की बापोती नहीं है, ये सदगुरु साहिब की सदा ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करती है। ऐसा नहीं कि अपने हिंदुस्तान में काम करी, सब जगह काम करी है। तो आप सब धन्य के पात्र है कि आपने महाराज के ज्ञान को सुना और समझने का प्रयास किया है। तो आभार आप सभी का, बोलने में, कहने में, समझाने में मेरे से त्रुटि रह सकती है, क्योंकि ये गुरु महाराज का ज्ञान है अतः समुद्र के समान है। जैसा महाराज ने लिखा है उस प्रकार बखान करना हमारा सामर्थ्य नहीं है, इसलिए भूल रहना निश्चित है। आप मुझे इस सभा का सबसे छोटा भाई समझते हुए मुझे आप माफ कर देना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, गाट बांध जस हो, तुम्हें हर बोल हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज, सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। आप समझेंगे कि बहुत बड़े मारवाड़ के संत यहाँ आए। मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, मैं ना तो कोई संत हूँ, ना मैं कोई साधु हूँ, ना मैं कोई सदगुरु हूँ, ना कोई त्यागी हूँ, ना कोई बैरागी हूँ, और ना कोई वेदधारी हूँ, और ना कोई सर्वदर्शनी हूँ। मैं तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के जो अनुयायी हैं और जो महाराज के दास हैं, उन दासों के दास में भी मेरा नंबर नहीं लगता है। तो मैं तो उन दासों का दास हूँ। इसलिए आप कई बार हमारे युवा संघ बोल देते हैं
मारवाड़ से संत आए, कहीं के मारवाड़ के संत आए, अपन सब भाई बहन बराबर हैं। संत तो तब बनेंगे जब संसारिक चीज़ों का अंत कर लेंगे, तब बनेंगे संत। तो अभी तो दिन में 3 बार चलने के लिए चाहिए हमारे, तो हमें संत पदवी देने योग्य हम नहीं है। अपन सभी भाई बहन बराबर हैं, लेकिन गुरु महाराज का जो गुरु कार्य है ये जन जन तक पहुँचे और अनंत जीव इस ज्ञान को सुने समझे और अपने जीव का कल्याण कर सके। इसी निमित्त हम कुछ कदम आगे रख रहे हैं, इतना ही है। इसलिए आप कोई गलत फहमी में नहीं रहे कि ये कोई बड़े महात्मा है, गुरु है, सदगुरु है। नहीं, मैं तो महाराज के चरणों का दास हूँ, उनके रंग हूँ, उनकी रंजी की बराबरी मेरी पहुँच नहीं है, तो उतना भी मैं तो नहीं, इसलिए मुझे क्षमा करना। लेकिन महाराज के जो शब्द है उनको आप तक रखने का एक प्रयास मात्र है, और उसमें भी समझ लो उनका नौकर एक चपरासी में भी मेरा नंबर आता नहीं है। इसलिए आप गलत फहमी में नहीं रहें। और मैं युवा संतों को भी कह देता हूँ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करें। अपन सब भाई बहन बराबर है और अपन सब को मिल करके गुरु कार्य को आगे बढ़ाना है और राम जी का नाम का स्मरण करना, बस इतना ही काम है। यहाँ कोई जप नहीं, तप नहीं, कोड का नहीं, कोई अलग से कोई विद्या नहीं, यहाँ पर कोई दूसरी किसी प्रकार का कोई कोड का नहीं, विद्या नहीं, कुछ नहीं। सिंपल सीधा सरल मार्ग है। अगर हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो आप समझने का प्रयास करना, और नहीं बैठता तो कोई बात नहीं, लेकिन शब्दों की प्रसाद आपको मिला है, इसका सुकृत आप इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। राम समय में राम राम।